नमस्ते। अब हम यूनिट 2 के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या दिया? फर्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब बुक में देख लीजिएगा, आपको रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए बी और सी दिए गए हैं। हमें उसके बाद से लिखना था तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। फर्स्ट है, आपको एक ऑरेंज वाले के ऑरेंज में दिया गया होगा ए और बी करके, हमने वहीं से स्टार्ट किया है। फर्स्ट, वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, यानी कि तेज चलो तुम बस पकड़ लोगे। इसमें क्या किया गया है? निम्न वाक्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार दोबारा लिखिए। तो आंसर क्या आएगा? इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। इसमें आपको क्या यूज करना है? इफ का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको क्या दिया है? वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, तो आपको इसमें यूज करना है इफ का। तो क्या आएगा? इफ यू वॉक फास्ट, यानी कि अगर तुम तेज चलोगे, यू विल कैच द बस, यानी कि तो तुम बस पकड़ लोगे। इसमें आपको इफ का यूज करना है। ओके। सेकंड, डोंट स्पीड ऑन द रोड यू विल बी फाइंड, यानी कि सड़क पर मत थूको। स्पीड यानी थूकना, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। यू विल बी फाइंड। तो आंसर क्या आएगा? इफ यू स्पीड ऑन द रोड, यानी कि अगर तुम सड़क पर थूकोगे। हमने इफ का यूज किया। इफ यू स्पीड ऑन द रोड, अगर तुम सड़क पर थूकोगे तो तुम्हें जुर्माना देने पड़ेगा। यू विल बी फाइंड। सी, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। तो क्या आएगा इसका? अब खुद को मत थकाओ, तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। इसमें आपको इफ का यूज कैसे करना है? इफ यू टायर्ड योर सेल्फ नाउ, अगर तुम अभी खुद को थका लोगे। इफ यू टायर्ड योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। ओके। डी, स्टडी रेगुलरली यू विल बी डू वेल इन द एग्जामिनेशन, यानी कि नियमित पढ़ाई करें, तुम परीक्षा में अच्छा करोगे। इसमें हमें यू का यूज करने क्या करोगे? इफ यू स्टडी रेगुलरली, यानी कि अगर आप रोज या पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छा परीक्षा में अच्छा करोगे। यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके। ई, वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी कि मेहनत करो, तुम प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करोगे। तो इसका क्या होगा? अगर तुम मेहनत करोगे। इफ यानी क्या होता है? अगर। तो क्या आएगा? इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे। इफ यू वर्क हार्ड, तो तुम प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करोगे। यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। ओके। नेक्स्ट क्या है? बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, यानी कि लोगों से विनम्र रहो, वे भी तुमसे विनम्र रहेंगे। तो इसका क्या होगा? अगर तुम लोगों से विनम्र रहोगे तो क्या आएगा? इफ यू आर पोलाइट टू पीपल। ओके। इफ यू आर, अगर तुम लोगों से विनम्र रहोगे। इफ यानी होता है अगर, तो क्या आएगा? इफ यू आर पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, यानी कि तो वे भी तुमसे विनम्र रहेंगे। नेक्स्ट, डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू, यानी कि कुत्ते को मत छेड़ो, वह तुम्हें काट लेगा। तो इससे क्या होगा? अगर तुम कुत्ते को छेड़ोगे। इफ यू टीज द डॉग, तो क्या आएगा? अगर, तो वह तुम्हें काट लेगा। तो इसमें इफ का उपयोग ऐसे करना है, अगर तुम कुत्ते को छोड़ोगे तो वह तुम्हें काट लेगा। तो इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। ओके। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, खाली स्थानों को सही शब्दों से भरे। टुडे इज संडे आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। इफ आई गो, आपको कोष्टक में दिया गया हिंट, इफ आई गो आउट आई विल मिस द लोनली संडे लंच एट होम। इफ आई स्टे for lunch, I will miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat. ये क्या कह रहा है? आज रविवार है, टुडे इज संडे। मैं सोच रहा हूँ कि, आई एम वंडरिंग यानी कि सोचना, घर पर रहूं या बाहर जाऊं। अगर मैं बाहर जाता हूँ, इफ आई गो
आउट तो घर पर स्वादिष्ट संडे लंच क्या कह रहा है, स्वादिष्ट संडे लंच मिस कर दूंगा। अगर मैं लंच के लिए घर पर रुकता हूँ तो अर्चना थिएटर में संडे को दिखाई जाने वाली फिल्म मिस कर दूंगा। मुझे लगता है कि बाहर जाकर फिल्म देखूंगा ताकि ज़्यादा मोटा ना हो जाऊं। ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट यानी कि ज़्यादा मोटा, टू फैट यानी मोटा, ताकि ज़्यादा मोटा ना हो जाऊं। नेक्स्ट क्या क्या है नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट इस सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू वांट हिम टू। मतलब नीचे दिए गए वाक्य को सही वाक्यांश का प्रयोग करके पूरा कीजिए। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको नीचे इन 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करके लाइन को पूरा करना है। फर्स्ट क्या है, इफ यू वांट टू। सेकंड क्या है, इफ यू डोंट वांट टू। और थर्ड क्या है, इफ यू वांट हिम टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डोंट गो टू द थिएटर यानी कि थिएटर मत जाओ। तो इसके आगे कौन सा लाइन आएगा, डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू यानी कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो थिएटर मत जाओ। डोंट गो टू द थिएटर यानी कि थिएटर मत जाओ। इफ़ यू डोंट वांट टू यानी कि अगर तुम नहीं चाहते तो थिएटर मत जाओ। सेकंड, ही विल पोस्ट योर लेटर वह तुम्हारा पत्र भेज देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ही विल पोस्ट योर लेटर इफ़ यू वांट हिम टू यानी कि अगर तुम चाहो, इफ़ यू वांट हिम टू तो वह तुम्हारा पत्र भेज देगा। ओके, ही विल पोस्ट योर लेटर इफ यू वांट हिम टू अगर तुम चाहो तो वह तुम्हारा पत्र भेज देगा। थर्ड, प्लीज यूज माई पेन कृपया मेरी कलम या पेन इस्तेमाल करो। प्लीज यूज माई पेन इफ यू वांट टू यानी कि अगर तुम चाहो, इफ यू वांट टू यानी कि अगर तुम चाहो तो मेरी पेन या मेरा कलम इस्तेमाल करो। ओके, नेक्स्ट, ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला वह तुम्हें अपनी छतरी उधार देगा। ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ यू वांट हिम टू मतलब अगर तुम चाहो, इफ यू वांट हिम टू तो वह तुम्हें अपनी छतरी उधार देगा। इफ यू वांट हिम टू, ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ यू वांट हिम टू। ओके, नेक्स्ट, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर यानी कि मेरा पड़ोसी रमेश तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। अगर तुम चाहो तो क्या आएगा, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वॉन्ट हिम टू यानी कि अगर तुम चाहो तो मेरा पड़ोसी रमेश तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डोंट ईट इट इसे मत खाओ यानी कि डोंट ईट इट इफ यू डोंट वांट टू यानी कि अगर तुम नहीं चाहते, इफ यू डोंट वांट टू तो इसे मत खाओ। डोंट ईट इट इफ यू डोंट वांट टू यानी कि अगर तुम नहीं चाहते तो इसे मत खाओ। ओके,